आज के ज़माने में सबों को तो नहीं, अक्सरों के हाथ में मोबाइल है। हमारा कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, प्यारा, अजीज़, बहुत ही मोतबर प्यारा शख्स है, प्यारी औरत है, इसके बावजूद भी हर इंसान की कुछ न कुछ प्राइवेसी होती है। प्राइवेट काम और प्राइवेट चीज़ें होती हैं। तो मेरा दोस्त बहुत ही अजीज़ होने के बावजूद भी मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरा मोबाइल लेके कहीं फ़ोन लगा दिया और ऐसी जगह लगाया जिसको मैं नंबर देना चाहता नहीं। इसी तरीके से बग़ैर इजाज़त से इमेज देख रहा है, फ़ोटोएं देख रहा है, कुछ चीज़ें और खोज खोज के ढूंढ के निकाल के देख रहा है। आज मोबाइल का ज़माना है, हर किसी के मोबाइल में फ़ोटो होते हैं और घर के आदमी भी, औरतें भी होती हैं उसमें। तो आदमी के जज्बात को ठेस पहुंचता है, चाहे कितनों करीबी आदमी हो, फिर गुस्सा भी आता है। इसी तरीके से कुछ लोग या कुछ बच्चे तालिब इल्म एक फ्लैट में रहते हो, एक कमरे में रहते हो और एक बच्चा या एक आदमी सुबह सवेरे उठ के तैयारी करता है या बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता है, पता चला कि उसका जूता कोई साथी पहन के चला गया, उसके जज्बात को ठेस पहुंचेगा। उसके कुर्ता और शर्ट को कोई पहन के चला गया, उसकी फीलिंग को ठेस पहुंचेगा। ये सब रेड लाइन है, हद से गुजरना है। इसी तरीके से एक औरत, एक खातून, एक लड़की सज संवर कर अच्छा कुर्ता और कपड़ा पहनकर निकली है किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, और दूसरी औरतें, दूसरी लड़कियां देखकर तारीफ करने के बजाय तनकीद करने लगती हैं कि कपड़ा अच्छा नहीं है, कीमती नहीं है, सस्ता है, फुटपाथ का है, वगैरह वगैरह तनकीद करती हैं। उस लड़की और औरत के जज्बात को ज़बरदस्त ठेस पहुंचता है। ये रेड लाइन है, ये सब बाउंड्री क्रॉस करना है। कभी कभार ऐसे अल्फाज और ऐसे माहौल में आदमी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बेइज्जती उठानी पड़ती है और कभी कभी हाथापाई भी हो जाता है और कभी कभी तो जान भी देनी पड़ती है। जी, किसी के जज्बात से खेलेंगे, किसी के एहसासात से खेलेंगे और किसी की फीलिंग को ठेस पहुंचाएंगे तो हाथ से जान जाएगी, जान भी जा सकती है। जी, और ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक में कर दिए तो लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, फिर भी दिल मचलता है। या ऐसा भी नहीं है कि हम
दीन का काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों में दीन का काम कर रहे हैं, दावत व तबलीग कर रहे हैं, और जिस तरीके से चाहे हम तबलीग करते रहें, खुतबा देते रहें और तकरीर करते रहें तो लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। बेबाकी से बात करने से आपकी बात लोग नहीं मानेंगे। कितनो बड़ा खतीब हो, कितनो बड़ा मौलाना हो, कितनो बड़ा मुफ्ती हो, तरीके से बात करनी होगी, तभी लोगों के दिल तक बात पहुंचेगी। जज्बात से खेलना नहीं है, वरना जान देना पड़ेगा। ऐसा भी मामला होता है। ये सब रेड लाइन है। इब्ने हिशाम जिल्द 4 सफ़ा 191-92। उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापसी में आ रहे थे, बीच ही में मुलाकात हो गई। मदीना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इस्लाम कबूल कर लिए और उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि मैं अपनी कौम की तरफ जाता हूँ, उनको इस्लाम की दावत दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कौम जो है बड़ी सख्त मिजाज है और तकब्बुर वाली कौम है। उस कौम के अंदर बड़ी तकब्बुर है और मिजाज भी बड़ा सख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग आपको मार डालेंगे, वो आपको बख्शेंगे नहीं। तो उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाने लगे कि मैं कौम का सरदार हूँ, कौम का लीडर हूँ, और मैं इतना मोतबर आदमी हूँ अपने कौम के लिए, अपने गांव और मोहल्ले और सोसाइटी के लोगों के लिए इतना अहम और वैल्यूबल आदमी हूँ कि कुंवारी औरतों से भी ज़्यादा लोग मेरी इज्जत करते हैं, और जितने शुरफा हैं, शरीफ लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा मेरी इज्जत है अपनी कौम में। एक कुंवारी औरत से आदमी को मोहब्बत होती है, कहा कि उनसे भी ज़्यादा मोहब्बत मुझसे लोग करते हैं, उनसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। चले गए, अपने कौम में पहुँचे, अपने गांव और मोहल्ले में पहुँचे और कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और बराबर ये कहने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये अल्फाज बार बार दोहराने लगे और कहा कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। कदीम ज़माने से अपने आबा व अजदाद के साथ वो बुतों की परस्तिश कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। अचानक इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, उनके जज्बात को ठेस पहुंचा, उनके फीलिंग को ठेस पहुंचा और उनके एहसासात को ठेस पहुंचा। इतने मोतबर आदमी थे। वो खुद बयान कर रहे थे क्या कि मैं कुंवारी औरत से भी ज्यादा महबूब शख्स हूं अपनी कौम के लिए। क्या हुआ? तीरों की बारिश शुरू हो गई, तीरों की बारिश शुरू हो गई। इतनी जख्म पड़ी, इतना जख्म लगा शरीर और जिस्म के अंदर कि शहीद हो गए। चचाजाद भाई लोग आए,
और कहा कि आप क्या कहते हैं अपने कत्ल के बारे में कि बदला लिया जाए। तो उरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि नहीं, मेरी मौत के बाद, मरने के बाद किसी से बदला ना लिया जाए। ये तो क्या कहते हैं एक फ़ख्र की चीज़ है, ये तो एक मर्तबे की चीज़ है, मैं शहीद हो रहा हूँ। इस वाक़े से साबित ये हुआ, ये मालूम हुआ कि आप अगर किसी के जज्बात से खेलेंगे, अपने अल्फाज से हो या हाथ से हो, चाहे पैर के लैंग्वेज से हो, आँख के लैंग्वेज से हो, सर के लैंग्वेज से हो, या पूरे जिस्म के किसी लैंग्वेज और भाषा और जुबान से आप किसी की जज्बात से खेलेंगे, किसी के एहसासात को ठेस पहुंचाएंगे और किसी की फीलिंग से खेलेंगे तो लोग आपको बख्शेंगे नहीं। चाहे आप कितनों बड़े लीडर हो, चाहे आप कितनों बड़े मुकर्रिर हो, चाहे आप कितनों बड़े खतीब हो, चाहे आप कुंवारी औरतों से भी ज्यादा लोग आपकी इज्जत करते हो, आपको पसंद करते हो, आपसे मोहब्बत करते हो, लेकिन जब भी आप किसी के जज्बात से खेलेंगे, आप किसी के एहसासात को ठेस पहुंचाएंगे, लोग आपको बख्शेंगे नहीं, आपकी परवाह नहीं करेंगे। ये भी परवाह नहीं करेंगे कि रिश्ते में बड़ा है, ये भी परवाह नहीं करेंगे कि मुझसे हैसियत में बड़ा है, ये भी परवाह नहीं करेंगे कि ये गांव का बहुत बड़ा है, ये भी परवाह नहीं करेंगे ये कि बहुत बड़ा मौलाना है। जब भी आप किसी की जज्बात से खेलेंगे, ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। जब इसको क्रॉस करेंगे तो लोग कभी भी अपनी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। हर इंसान की ये है, हर इंसान के अंदर ये इज्जत नफ्स है, चाहे कितना छोटा आदमी है। छोटा से कोई से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं घर का बड़ा भाई हूँ, एक छोटा भाई है तो मैं उसको जो चाहूँ कह दूँ, उसके एहसास को ठेस पहुँचा दूँ, उसके जज्बात को ठेस पहुँचा दूँ। नहीं, वो खामोश नहीं रहेगा, वो भी खामोश नहीं रहेगा, आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। इसीलिए जब भी ज़बान खोलें, चाहे किसी लैंग्वेज की ज़ुबान खोलें पूरे शरीर के अंदर से, तो अच्छा अल्फाज निकालें, लोगों के जज्बात से न खेलें। ये मत सोचिएगा कि मैं खतीबुल हिंद हूँ, लोग मुझको पूरी दुनिया में जानते हैं तो लोग मुझको बख्श देंगे, नहीं होगा। इज्जत नफ्स से जिससे भी खेलेंगे, एक फकीर आदमी, एक मजबूर औरत भी उस वक्त इतने जोश में आ जाती है या इतने जोश में आदमी आ जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। जान धो देंगे, जान चली जाएगी, जान निकाल देगा जी। इसीलिए रेड लाइन जो है, उस रेड लाइन को क्रॉस मत कीजिएगा, चाहे हंसी मजाक से हो, चाहे संजीदगी से हो, रेड लाइन के अंदर ही रहिए। रेड लाइन से बाहर जाने की कोशिश हरगिज भी मत कीजिएगा। बाज लोग ये समझते हैं कि मैं पहुंचा हुआ आदमी हूँ तो लोग मुझको कुछ नहीं कहेंगे, नहीं होगा ऐसा, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मजाक से भी रेड लाइन क्रॉस मत करो, हलाल नहीं, जायज़ नहीं। अबू दाऊद शरीफ हदीस 5004। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम किसी सफ़र में जा रहे थे, किसी सफ़र में निकले हुए थे। एक आदमी सो गया तो दूसरा साथी ने एक रस्सी लेकर चल दिया या उठा लिया मजाक से, रस्सी उठा लिया मजाक से। तो वो आदमी रस्सी ढूंढते ढूंढते बाहर चला गया, ढूंढने लगा रस्सी कहाँ गया। जागने के बाद
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त और जायज़ और हलाल नहीं कि दूसरे मुसलमान को परेशान करे, चाहे मजाक से हो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आप उसके जज्बात से खेल रहे हैं, आप उसके एहसासात को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसकी फीलिंग से खेल रहे हैं। आदमी मजाक क्यों करता है? आदमी को परेशान करने के लिए, हंसी मजाक के लिए। तो जैसे आपकी इज्जत है वैसे है एक फकीर की भी इज्जत है, जैसे एक बड़े आदमी की इज्जत है वैसे एक फकराइन की भी इज्जत है। इसीलिए रेड लाइन क्रॉस करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है, हलाल नहीं, जायज और दुरुस्त नहीं। बाद लोगों को बात समझ में नहीं आती है, क्यों? इसमें सजा नहीं है। इस हदीस में सजा क्या है? सजा से खाली डरते हैं लोग। हाँ, इसमें अजाब है, इससे रुक जाएंगे। मौलवी साहब ने कहा कि इसमें कब्र में अजाब है, रुक जाएंगे। जहन्नम में अजाब है, इसमें रुक जाएंगे। इसमें तो सजा है ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और फरमान है कि किसी मुसलमान के लिए हलाल और जायज और दुरुस्त नहीं कि दूसरे मुसलमान को परेशान करे, चाहे मजाक से हो। ये किसका फरमान है? नबी का। और नबी का फरमान का मतलब अल्लाह का, और अल्लाह की जो बात ना माने वो ना फरमान है, गुनहगार है। और जब अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या ख्याल? एक बड़े की जब बात नहीं मानी जाती, मानते भी है तो थोड़ा सा अगर एतराज कर दिया जाए तो वो बौखला जाते हैं। बौखलाते कि नहीं बौखलाते? और बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो जब अल्लाह की बात आप नहीं मानेंगे तो सजा तो जरूर मिलेगी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, तिरमिजी शरीफ हदीस 2160, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी अगर किसी की एक लाठी भी ले ले, सिर्फ लाठी ले ले मजाक से या संजीदगी से, तो वो उसे वापस लौटा दे, परेशान ना करे। एक लाठी अगर उसको पसंद है, ये लाठी पसंद है, उसके दिल को भाता है, और आप मजाक से या संजीदगी से ले लिए परेशान करने के लिए, गोया कि आपने उसके जज्बात को उबारा है, आपने उसके एहसासात को ठेस पहुंचाया है, आपने उसकी फीलिंग को ठेस पहुंचाई है। दोस्तों बुजुर्गों, ये रेड लाइन है। इससे कभी कभी हाथापाई भी होती है और कभी कभी इंसान जान दे देता है, उसकी जान ले लेता है। इसीलिए किसी के लिए जायज़ और दोस्त नहीं कि किसी के जज्बात से खेले और रेड लाइन क्रॉस करे। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, मजमाउल जवाइद के अंदर ये हदीस मौजूद है, जिल्द 4 सफ़ा 254 के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम सफ़र में जा रहे थे, तो एक आदमी ओंघने लगा, यानी सूतने लगा, अपनी जुबान में कहे तो ओंघने लगा। तो दूसरा आदमी मजाक से उसके थैला से, थैला ही कहेंगे, अगर हार्ड लफ्ज यूज करे तो समझ में नहीं आएगा, तो उतना बकवास करने का फायदा क्या। पास लोग एकदम खूब अच्छी अच्छी उर्दू बोलेंगे, एकदम ठोस ठोस उर्दू, ताकि रोब डालें। रोब डालने से फायदा क्या होगा भाई, जब बात ही समझ में उनको नहीं आएगी। तो आदमी ओंघने लगा, सूतने लगा, तो दूसरा आदमी मजाक से उसके थैले से एक तीर निकाल लिया। अचानक जागा, डर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी मुसलमान के लिए ये हलाल ही नहीं है कि दूसरे मुसलमान को डराए
और धमकाए किसी के लिए जायज और दोस्त नहीं है, हलाल नहीं है। चाहे मजाक ही से हो तो मजाक भी हद के अंदर हो, मजाक भी बाउंड्री के अंदर हो, मजाक भी लकीर के अंदर हो। रेड लाइन क्रॉस करने की इजाजत नहीं है, रेड लाइन फलांगने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इंसान जब अपनी इज्जत नफ्स को पहुंचता है तो फिर जुबान भी खोलेगा और हाथापाई भी करेगा। और कभी कभी इसमें इतने फितने फसाद होते हैं कि पूरे स्टेट के अंदर फसाद फैल जाता है और कभी कभी पूरे मोहल्ले, पूरे देश और मुल्क और पूरी उम्मत को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों बुजुर्गों, ये किसी से मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। हर हाथ में मोबाइल है, खबरें देखते हैं। जब उस लड़ाई और फसाद की बुनियाद और जड़ को पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि मामला क्या था। यही जज्बात और यही एहसासात और यही फीलिंग से आदमी जब खेलता है, जब उसको उसमें उभारता है तो ऐसे फसाद होते हैं, ऐसे फसाद बर्पा होते हैं और पूरी उम्मत और पूरी कौम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए आप रेड लाइन को क्रॉस ना करें, उसके अंदर ही रहें, तभी जाके इस दुनिया में भी खुशो खुर्रम रहेंगे और आखिरत में भी आपको बहुत ही बेहतरीन जिंदगी नसीब होगी। दोस्तों बुजुर्गों, सभी को मालूम है कि 2 दिन इजलास आम होने जा रहा है, इसीलिए मैं अपनी बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, यहीं से अपनी बात को खत्म करता हूं। यूं तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपना रोब जमाने का क्या फायदा। बात दिल तक पहुंच जाए, चंद बात, यही बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोब नहीं जमाता हूं और ज्यादा दिखाने की भी कोशिश नहीं करता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़।